नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी बर्बरीक का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इस महान योद्धा का क्या संबंध है श्याम बाबा से? और क्या आप कभी खाटू धाम गए हैं, उस पवित्र स्थान पर जहां भक्तों को साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं? आज हम जानेंगे बर्बरीक से श्याम बाबा बनने की चमत्कारी और भावुक कर देने वाली कथा। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे जो 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकता था। इसीलिए कृष्ण भिक्षा में उसका सिर मांग लेते हैं ताकि वह युद्ध में भाग न ले सके। आइए देखें कि वह इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है और कृष्ण क्यों नहीं चाहते कि वह कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में भाग ले। द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन का समय बताया, लेकिन सभी आश्चर्यचकित रह गए जब बर्बरीक, जो योद्धाओं में से एक था, ने युद्ध समाप्त करने के लिए केवल 1 मिनट का समय निर्धारित किया। बर्बरीक किसका पुत्र है? घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र और मौरवी, यादव राजा मुरु की पुत्री। उसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का अनुरोध किया। तभी एक यक्ष ने दावा किया कि वह अकेला ही पृथ्वी पर समस्त दुष्टों का नाश करने में सक्षम है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने यक्ष को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और समस्त दुष्टों का नाश करने में सक्षम होगे, परंतु युद्ध के समय भगवान विष्णु सबसे पहले तुम्हारा वध करेंगे। बर्बरीक भगवान शिव के भक्त थे। शिवजी से वरदान प्राप्त करने के बाद वे शक्तिशाली हो गए। उन्हें अष्टदेवों ने 3 अजेय बाण प्रदान किए थे। इसे 3 बाण के नाम से जाना जाता है, जहाँ पहला बाण उन सभी चीज़ों को चिन्हित करने में सक्षम था जो लक्ष्य थे। दूसरा बाण उन चीज़ों को चिन्हित करने में सक्षम था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहता था, और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट करने में सक्षम था जो सुरक्षित चिन्हों से अचिन्हित थे। इसका मतलब था कि बर्बरीक अपने 3 बाणों से सभी को मार सकता था। बर्बरीक की इस शक्ति को जानकर भगवान कृष्ण ने एक चाल चलने का निश्चय किया। जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने एक संत का वेश धारण किया और बर्बरीक से जंगल के सभी पत्तों पर निशान लगाकर अपनी शक्ति दिखाने को कहा। जब बर्बरीक ने बाण छोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद की, तो कृष्ण ने एक पत्ता उनके पैरों के नीचे छिपा दिया। पहला बाण छूटते ही वो एक साथ जंगल के सभी पत्तों पर निशान बनाकर कृष्ण के पैरों के चारों ओर मंडराता रहा। जब कृष्ण ने पूछा कि बाण उनके पैरों के चारों ओर क्यों मंडरा रहा है, तो बर्बरीक ने कहा कि उनके पैरों के नीचे एक पत्ता ज़रूर होगा। इससे कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक 1 मिनट में ही युद्ध समाप्त कर सकता है। जिज्ञासावश कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक ने कहा कि उसने अपनी माँ को वचन दिया है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग केवल कमज़ोर पक्ष के लिए ही करेगा। चूँकि पांडव कमज़ोर पक्ष में थे, इसलिए वो उनकी ओर से लड़ेगा। कृष्ण ने बर्बरीक से फिर पूछा कि अगर उसकी शक्ति कौरवों को कमज़ोर कर दे तो उसे अपना पक्ष बदलकर पांडवों के विरुद्ध लड़ना होगा। यह तब तक जारी रह सकता है जब तक वह अकेला न रह जाए और कोई भी जीत ना जाए। इसलिए कृष्ण ने अभी भी साधु के वेश में बर्बरीक से कुछ मांगा। बर्बरीक ने जो भी मांगेगा देने का वचन दिया। तब कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक घबरा गया और उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि वह संत कौन है, और तब कृष्ण ने भगवान विष्णु का असली शक्तिशाली चेहरा दिखाकर खुद को प्रकट किया। बर्बरीक उन 2 योद्धाओं में से एक था जिन्होंने वास्तव में कृष्ण को उनके भव्य दिव्य रूप में देखा था। अपने दिव्य रूप में बर्बरीक ने श्री कृष्ण से विनती की
कि यद्यपि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं ले सकता, फिर भी वह संपूर्ण युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण सहमत हो गए और बर्बरीक को यह वरदान दे दिया। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने बर्बरीक का सर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव इस बात पर बहस करते हैं कि महाभारत युद्ध की विजय का मुख्य कारण कौन था। श्री कृष्ण तब उन्हें बर्बरीक से पूछने की सलाह देते हैं कि बर्बरीक ने उत्तर दिया कि यह श्री कृष्ण और उनकी उपस्थिति और सलाह थी जो जीत का मुख्य कारण थी, क्योंकि वह केवल कृष्ण को खेल खेलते हुए देख सकते थे। सभी महत्वपूर्ण पोस्ट, रिपोस्ट, शेयर मुझे फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।